बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह पाक सबको, छोटों को बड़ों को, सबको पाकिस्तान में कहीं पे भी जहाँ पे भी हमारे अपने हैं, प्यारे हैं, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जिनके जो परदेस में हैं, अल्लाह पाक उन सबको भी अपने हिफ्ज़ अमान में सेहत के साथ रखे। ज़िंदगी बहुत प्यारी नेमत है अल्लाह पाक की, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। हम अपनी लाइफ की डेली की मसरूफियात में ख़ुद को भूल जाते हैं। तो मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। बस आज के दिन का आगाज़ हुआ इसी तरह। डैडी ने सुबह चेंज कराया आदम बेबी को, और फिर बस दिन की वही डेली के रूटीन के काम। मैंने कहा आज थोड़ा हट के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम लोग शाम में एज़ यूजुअल चाय पीने के लिए चले गए। चाय पीने के साथ फिर इनको सतवा में कोई काम था, इन्होंने वो करना था। सो बस इन्होंने कहा कि चलो अब मुझे लेट हो रहा है तो आप लोग भी चलो मेरे साथ ही। तो हम दोनों ने बस, कोई हम रेडी नहीं हुए, कोई प्लान नहीं था, निकल गए। और चाय पीते पीते बस बातें करते करते हम लोग सतवा से गुजरे। सतवा में बड़ी एक अच्छी सी स्ट्रीट है, मैं भी आगे आप लोगों को दिखाऊंगी, जिसको बड़ा अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने, बड़ा प्यारा लगता है। आई थिंक वो न्यू ईयर पे इन्होंने डेकोरेट किया था। और आदम बाबा अपने हाथों के साथ खेलते रहते हैं, इनको अपने हाथों के साथ खेलना बहुत पसंद है। तो अपने हाथों के साथ लगा रहता है, मज़े से खेलता रहता है उनके साथ। तो मैं बस ये मोमेंट्स कैप्चर करती रहती हूँ। नई नई चीज़ इसको शायद लगती है, तो अपनी फिंगर्स को मूव होते देखता रहता है और उनके साथ खेलता रहता है। और ये थी वो स्ट्रीट जिसका मैं जिक्र कर रही थी। इस तरह उन्होंने झंडियों के साथ लगाया हुआ है, इस पूरी स्ट्रीट को डेकोरेट किया हुआ है। बस वहाँ से निकले तो फिर कहते हैं चलो अब टाइम भी है, फारिग हो गए हैं, तो हम आइकिया का चक्कर लगा लेते हैं। फिर बस गुजरते गुजरते अचानक से आइकिया जाने का प्लान बन गया। मैंने वैसे जाना तो सेंटर पॉइंट था, प्लान यही था कि वहाँ से इसका देखेंगे कोई बाउल एंड स्पून वगैरह देखेंगे, ताकि इसका फूड स्टार्ट कराना है इनको। सो सीरियलैक वगैरह देने के लिए कोई बाउल या स्पून होना चाहिए। सो जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि एक मैंने इब्ने बतूता से पूरा सेट देखा हुआ इब्ने बतूता मॉल में, वो इंशाल्लाह लेंगे नेक्स्ट वीक। सो ये हम आइकिया गए। आइकिया में बस जाएँ तो बस निकलने का तो दिल ही नहीं करता। इतनी प्यारी जगह, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, इतनी प्यारी मज़ेदार। ये पेट्स का, कैट्स का, डॉग्स का वो सेक्शन जहाँ पे उनके हाउसेस थे, बड़े प्यारे प्यारे कूजी कूजी से, मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत मज़े के उनके बेड थे, इतने कंफर्टेबल, इतने सॉफ्ट और इतने एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत अच्छे थे। जिनको शौक़ है पेट्स का वो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें फिर उनके लिए लेते हैं, ताकि वो आराम से फिर सुकून से सोती हैं इनके में। ये स्टोरेज बॉक्सेस थे, इतनी रीज़नेबल चीज़ें थी। ये पीछे आपको आदम बाबा की आवाज़ें आ रही होंगी, तो वो भी आप साथ साथ एंजॉय करें। बहुत रीज़नेबल प्राइस में सेल लगी हुई थी, 75 to 25% ऑफ लगा हुआ था बहुत सारी चीज़ों पे। आइकिया की चीज़ें क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी होती हैं और बहुत बेस्ट प्राइस में मिल जाती हैं। सो मैं तो उनको यही कह रही थी कि बस अब इंशाल्लाह पाकिस्तान से वापस आके तो हमने यहीं पे आना है, और हमारा प्लान भी है मूव करने का यहाँ से। वो भी आपको साथ साथ आगे दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल तो पाकिस्तान जाने की तैयारी हो रही है, फिर वापस आने के बाद हमें मूविंग की तैयारी होगी, पैकिंग, अनपैकिंग और मूव करना है इंशाल्लाह हमने यहाँ से। बिकॉज़ ये अभी प्लेस छोटी है, आदम पापा को ज़रा स्पेस चाहिए होगी आगे आगे। सो हम लोगों का प्लान है कि फ़्लैट में मूव हो। अब देखें कौन सा मिलता है, हमें मिला अपने बजट के हिसाब से, सो देख लेंगे। तो ये बस क्रॉकरी सेक्शन में देख रहे थे। मैं इनको कहती कि बस निकलें, और ये कह रहे थे नहीं आगे आओ थोड़ा सा और देख लेते हैं। इनको बहुत शौक़ है, मुझे भी हाउस होल्ड आइटम्स का बहुत क्रेज़ है, बट इनका और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा फेवरेट ही शौक़ हैं। हालांकि मोस्टली ये लेडीज़ के काम होते हैं, लेडीज़ को शौक़ होता है घूमने फिरने का, और मेरा इतना अपोजिट है। मैं इनको कह रही होती हूँ कि बस चलें निकलें बस है, और ये कह रहे होते हैं नहीं थोड़ा सा आओ आगे और थोड़ा देख लेते हैं। ये इतनी मज़े की चीज़ें थी, फिर जो देखते हैं फिर और दिल करता है। अब ये मुझे कहते हैं इस सेट देखो कितना खूबसूरत है। आप बिलीव करें ये 2 दिरहम का ईच, बाउल, प्लेट, सूप बाउल थी, राइस प्लेट थी, ये डेज़र्ट प्लेट थी और बाउल था, बहुत ज़बरदस्त 2 दिरहम का था ईच, और बड़ा ज़बरदस्त सेट बन सकता है ये। तो यही कह रहे थे कि चलो बस पाकिस्तान से आके इंशाल्लाह इस सेट को कंप्लीट लेना है हमने। तो अभी तो जगह भी नहीं है, और जो चीज़ें हैं वही बस यूटिलाइज़ करनी है। आइकिया से मैं आप सब लोगों को भी कहूँगी, जैसे कि मेरे कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि बजट के अकॉर्डिंगली कम प्राइस में अच्छी ब्रांड की शॉपिंग बड़े आराम से हो सकती है यहाँ पे। बस आपको उस चीज़ को माइंड में रखना है कि एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। कभी कुछ अच्छा लग भी जाए तो वाकई उसकी वर्थ इतनी हो तो बंदा ले भी लेता है, लेकिन मोस्टली हम लोग नॉर्मल रीज़नेबल सेल में से आइटम उठाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें उठाते हैं क्वालिटी वाइज और लॉन्ग टर्म जो चलती हैं। अच्छा, ये बॉक्सेस मुझे चाहिए थे पाकिस्तान भेजने के लिए, तो बस दोनों घरों के लिए, इधर मामा के घर के लिए भी और यहाँ अपने ससुराल के लिए भी, दोनों साइडों के लिए मैंने ये बॉक्सेस भी लिए।
स्पून्स रखने वाली ट्रे भी थी, वो भी फिर 2-2 आइटम सारे लिए। फिर ऐसी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत काम आती हैं। मिल तो सब कुछ जाता है पाकिस्तान में भी बहुत ईजीली, लेकिन वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, और फिर यहाँ पे कंपैरेटिवली पाकिस्तान की बहुत अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो दोनों घरों के लिए ऐसी चीज़ें बहुत यूज़फुल थी, काम आती हैं। मैंने कहा कार्गो करा देंगे। सो एक्स्ट्रा काफ़ी सारा सामान कार्गो कराना था हम लोगों ने, क्योंकि ख़ुद के पास तो इतनी लगेज में स्पेस नहीं होगी। और ये बस इसी तरह बच्चों का सेक्शन थे, बेडिंग्स देख रहे थे। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब आदम बेबी बड़े होंगे तो इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। मैं ये यहाँ पे प्ले जिम और इस तरह के मैट्स, स्टफ़ टॉयज़, मुझे बहुत शौक़ था अपने बचपन में भी। मैं जब छोटी थी तो स्टफ़ टॉयज़ का मुझे बहुत शौक़ हुआ करता था। इवन अभी तक सब टॉयज़ मेरे मामा ने संभाल के रखे हुए हैं। सो इसी तरह मेरा दिल करता है आदम बेबी के पास भी ऐसे स्टफ़ टॉयज़ डिफरेंट से हों, बहुत मज़े मज़े के। सिम्बा अभी तो मम्मी डैडी का भी और आदम बेबी का भी फेवरेट हमने बना दिया है, सिम्बा कार्टून। सो ये बाउल्स और प्लेट्स हमें नज़र आई थी, और बड़े मज़े के थे, डिफरेंट डिज़ाइन बने हुए थे। लेकिन मुझे ग्रीन वाला कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने यही पूरा सेट ही ले लिया। स्पून्स तो ये ले ली थी, लेकिन मैंने ये 6 का, प्लेट्स का, बाउल्स का और ग्लासेस का सेट था। मैंने कहा 2 मैं रख लूँगी और बाकी हम पाकिस्तान में बच्चा पार्टी के काम आ जाएंगे। तो इस तरह हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है, जो आगे भी यूटिलाइज़ हो सकती है। सो इस तरह की ये प्लेस मैट था। प्लेस मैट की तो अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये ज़रूरत है। ये देखिए पूरे पेयर्स बना के उन्होंने सेट रखे हुए थे, बड़ा अच्छे लग रहे थे। मैंने वाइट और ये पिस्ता कलर जो है ये सिलेक्ट कर लिया था आदम बेबी के लिए। ये देखें जैसे 6 प्लेट्स का सेट था, फिर इसी तरह इन सारी कलर्स में स्पून्स थे, फोक थे, नाइफ़ थे, ग्लासेस थे, बाउल्स थे, तो अच्छे लगते हैं ये चीज़ें सारी। बस हम लेके काउंटर पे आ चुके थे, और ये थी हमारी आइकिया की शॉपिंग, जो अभी बहुत कम से कम हुई, हमने फटाफट की। मैं इनको कहती दोबारा ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। तो बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये बस काउंटर पे हम अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। सो डैडी और बेबी जो है वो खेल रहे थे, प्ले टाइम कर रहे थे। और बस फिर घर आने के बाद डिनर वगैरह करके आदम बाबा को चेंज करा के नाइट सूट पहना के मैं ज़रा चीज़ें देख रही थी। ये मैंने बिब्स लिए थे, प्लास्टिक के थे, बड़े ज़बरदस्त बिब्स थे ये। इनको आप वाइप से भी क्लीन कर सकते हैं, वॉश करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, आप वाइप से क्लीन करें फ़ौरन से साफ़ हो जाते हैं। और बस घर आके मैं देख रही थी, ये मैंने बाउल्स और प्लेट्स वाला जो सेट लिया था ग्लासेस का, तो इनमें से ये सब मैं कलर लगा के सेट करके देख रही थी कि आदम बेबी के लिए ये 2 सेलेक्ट करने हैं मैंने। और थैंक यू सो मच। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखा कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।